आज के लेक्चर में हम लेसन नंबर 16 को डिस्कस करेंगे, जिसमें अपीयरेंस एंड डिज़ाइन ऑफ बिजनेस मैसेजेस क्या हैं कि जो हम लेटर्स लिखते हैं या मैसेज लिखते हैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उनको कैसे लिखा जाता है, कंपोज कैसे करते हैं, उसको रिवाइज कैसे करते हैं, एडिट कैसे करते हैं, और जो डिज़ाइन है वो किस किस्म का होना चाहिए, उस चीज़ को आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कंपोजिंग द मैसेज। कंपोजिंग द मैसेज, जिस तरह आप मोबाइल में मैसेज कंपोज करते हैं वैसे ही मतलब इसका ये होता है कि कंपोज करना, लिखना। तो यू हैव गॉन थ्रू द प्लानिंग स्टेप्स। आपको सबसे पहले प्लानिंग स्टेप्स के बारे में जानना चाहिए। यू आर रेडी टू कंपोज, क्या आप उनको कंपोज करने के लिए रेडी होते हैं। कंपोजिंग इज द प्रोसेस ऑफ ड्राफ्टिंग योर मैसेज। कंपोजिंग एक प्रोसेस है जिसमें मैसेज आप ड्राफ्ट करते हैं। योर ड्राफ्ट इज अ बिट डिफिकल्ट टू राइट, बट एट लीस्ट यू हैव टू ब्रॉट द मोस्ट इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन ऑन पेपर। कहते जी ड्राफ्ट लिखना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आपको बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन पेपर पे पुट करनी चाहिए। इफ़ यू हैव अ टाइम, लुक फॉर द अपॉर्चुनिटीज़ टू इम्प्रूव योर आइडियाज़। अगर आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मौके हैं, तो आपको अपनी आइडियाज़ इम्प्रूव करना चाहिए। व्हेन यू फील कॉन्फिडेंट, जब आप कॉन्फिडेंट फील करें दैट यू कैन अचीव योर पर्पस, बिगिन टू राइट। इसमें ये कहना चाहता है कि जब आप ये समझे कि मैं इस काबिल हूँ, मैं लिख सकता हूँ, तो तब आपको लिखना स्टार्ट कर देना चाहिए और लिखने लग जाना चाहिए। वेल कंपोजिंग द मैसेज, जब आप मैसेज कंपोज करें, नो टू पीपल डू इट द सेम वे, कि दो लोग सेम मैसेज ना लिखें। सम पीपल फॉलो द आउटलाइन एंड मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। कुछ लोग जस्ट आउटलाइन को फॉलो करते हैं। अदर गो इन अ मोर सर्कल डिटेल, कुछ डिटेल में जाते हैं। पुटिंग देयर आइडियाज डाउन इन अ लेस फिक्स्ड ऑर्गेनाइजेशन। द बेस्ट इक्विपमेंट अवेलेबल नाउअडेज अ कंप्यूटर विच अलाउज यू टू मेक चेंज। आजकल के दौर में कंप्यूटर के दौर में डेफिनेटली बहुत सारे ड्राफ्ट, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं जिनके थ्रू आप लिख सकते हैं। स्टाइल इज द वे यू यूज वर्ड टू अचीव अ सर्टन ओवरऑल इंप्रेशन। स्टाइल एक वे है, तरीका है जिसमें आप सर्टन ओवरऑल इंप्रेशन, खास किस्म के इंप्रेशंस को ओवरऑल देख सकते हैं। द राइट चॉइस डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ योर मैसेज एंड रिलेशनशिप विद द रीडर। इसमें यह कहना चाहता है कि ये जो चॉइस है वो डिपेंड करती है कि मैसेज किस किस्म का है। आया बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से है, आप किसी कस्टमर को लिख रहे हैं, कस्टमर को जवाब दे रहे हैं, और आपका रीडर के साथ रिलेशनशिप क्या है, ये तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपको मैसेज कंपोज करना चाहिए। उसके बाद रिवाइजिंग योर मैसेज, रिवाइज करना चाहिए। जो मैसेज आपने लिखा है उसको रिपीट करना चाहिए। इफ़ पॉसिबल लेट योर राइटिंग कूल ऑफ फॉर व्हाइल यू आर बिगिन टू एवेलुएट एंड रिवाइज। आपको कूल माइंडेड होना चाहिए और रिवाइज करना चाहिए। इन दिस प्रोसेस यू ऐड नेसेसरी इंफॉर्मेशन एंड रिमूव अननेसेसरी वन। इसमें आप बहुत अहम मालूमात को ऐड कर सकते हैं और अननेसेसरी इंफॉर्मेशन को रिमूव कर सकते हैं। यू आल्सो लुक एट द ऑर्गेनाइजेशनल अप्रोच एंड चेक ऑल 7 C's इन इट। आया कि 7 C's इनमें कंप्लीट है, क्लैरिटी है, करेक्टनेस है, कंसीडरेशन है, ये तमाम 7 C's कंप्लीट हैं। बिसाइड्स आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चन टू योरसेल्फ। इनके अलावा आपको ये क्वेश्चंस भी पूछने चाहिए जब आप मैसेज को रिवाइज कर रहे हो। डज योर मैसेज कंप्लीट इट पर्पस? दिस काइंड्स ऑफ क्वेश्चन यू शुड आस्क फ्रॉम योरसेल्फ। एडिटिंग और प्रोफेडिंग योर मैसेज। एडिट मीन उसमें चेंजिंग करना। एडिट मीन्स रिवाइजिंग विद दैट इज इन रफ ड्राफ्ट इज नॉट रिन्यूअल करेक्ट स्पेलिंग, ग्रामर, पंक्चुएशन एंड सिमिलर, बट आल्सो मीन्स मच मोर। मतलब एडिटिंग मीन मैसेज में एडिटिंग करना, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपने गलती से लिखी हैं या ऐसी लिखी हैं जो आप कहते हैं कि ये ठीक नहीं है, आप उसको एडिट कर सकते हैं, उनको रिमूव कर सकते हैं। अगर उसमें ग्रामर्स की मिस्टेक्स हैं तो ग्रामर के लिहाज से भी उसमें करेक्शंस कर सकते हैं। अगर पंक्चुएशन मार्क सही नहीं लगाया तो तब भी आप उसको ठीक कर सकते हैं।
अपीयरेंस एंड डिज़ाइन ऑफ मैसेज, आजकल के दौर में डेफिनेटली कंप्यूटर दौर में देयर विल बी अ लॉट ऑफ new designs available on computer. You can pick from it and you can easily write down and according to that design. मतलब electronic revolution changing the way we communicate and these changes include formats and convention of writing communication. मतलब जब आप फॉर्मेट चाहते हैं कि चेंज करना चाहते हैं, जिस तरह आप MS वर्ड में कोई चीज़ लिखते हैं तो उसमें काफ़ी फॉर्मेट्स होते हैं, ड्राफ्ट भी होते हैं, तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी चूज़ कर सकते हैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से या अदर पर्पस के लिहाज से. इन द मोर ट्रेडिशनल फॉर्म द रिटन यू रिसीव विल फॉर्म इम्प्रेशन यू बेस्ड ऑन ओवरऑल अपीयरेंस एंड फॉर्मेट ऑफ द मैसेज. उसके बाद स्टेशनरी है. स्टेशनरी गुड कंपनी यूज अ पेपर विच इज मोस्ट ऑफन. स्टेशनरी किस किस्म की यूज, मतलब अच्छी किस्म की स्टेशनरी यूज करनी चाहिए. ऐसे पेजेस यूज करने चाहिए जिन पे स्याही नाम फैले और जो क्वालिटी हो अच्छी हो. उसके बाद लेटर हेड, ये उसने स्केच दिया. एनवेल्प में उसको बंद करें और उसको सेंड करें. स्टैंडर्ड टाइप ऑफ पार्ट्स ऑफ स्टैंडर्ड पार्ट्स कौन को मोस्ट बिजनेस लेटर है द फॉलोइंग पार्ट्स. जो मेजर पार्ट्स होते हैं, हेडिंग होती है, डेट है, इनसाइड एड्रेस है, ये सारे पार्ट्स हैं. सबसे पहले हेडिंग है. हेडिंग शो वेयर द लेटर कम्स फ्रॉम, कि कहाँ से लेटर आया है, किसने लिखा है, वो चीज़. डेट, उसमें डेट मेंशन होती है. इनसाइड एड्रेस मेंशन होता है. उसके सैल्यूटेशन, मतलब बहुत ही पोलाइट फॉर्मल वर्ड यूज होते हैं, जिस तरह ये टेबल में शो हुए हैं. बॉडी, उसमें जो तमाम चीज़ें होती हैं वो लिखी होती हैं कि आपने उसमें क्या चीज़ लिखी है. शॉर्ट लेटर कुड बी डबल स्पेस, तो ये सारी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना चाहिए. कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज इन सेंटेंसेस में करना चाहिए, इन वर्ड्स में. एंड पे आप सिग्नेचर करने चाहिए, जिस तरह उसने स्केच दिया. रेफरेंसेस सेक्शन, रेफरेंस क्या है. और उसके बाद ऑप्शनल पार्ट्स ऑफ लेटर्स क्या हैं. ऑप्शनल जिनमें अटेंशन लाइन आप लगा, सेंड टू लेटर डायरेक्ट पर्सन और डिपार्टमेंट. अटेंशन लाइन इज यूज स्पेशली व्हेन वी डू नॉट नो पर्टिकुलर पर्सन, नो ओनली द पर्सन सरनेम्स. मतलब उसके लिए अगर हमें ये नहीं पता कि किसके नाम हम लेटर लिख रहे हैं, तो फिर अटेंशन लाइन ऑप्शनल में हम ऐड कर सकते हैं. सब्जेक्ट लाइन भी ऐड कर सकते हैं. इनक्लोजर अटैचमेंट इंक्लूड रिमाइंड द राइटर टू चेक फॉर एडिशनल पेजेस इंफॉर्मेशन. इनक्लोजर मतलब अगर एडिशनल पेजेस हैं तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी चाहिए. सब्जेक्ट लाइन का हेल्प द रीडर टू हाउ टू एट ग्लांस व्हाट द लेटर इज अबाउट. मतलब सब्जेक्ट लाइन में ये हमें फौरी से आइडिया हो जाता है कि ये लेटर किसके बारे में. कॉपी नोटेशन, व्हेन पर्सन अदर देन द एड्रेस विल रिसीव कॉपी मैसेज नोटेड बाय CPC कॉपी और CC फॉलोड बाय नेम. जिस तरह जीमेल में हम एक ही लेटर या जीमेल को मेल को काफ़ी लोगों को सेंड करते हैं, तो इसी तरह कॉपी नोटेशन भी आप लिख सकते हैं. फाइल और अकाउंट नंबर एंड मेलिंग नोटेशन भी लिख सकते हैं. पोस्टस्क्रिप्ट्स भी ऐड कर सकते हैं एट द एंड ऑफ लेटर. तो ये सारी चीज़ें आपके माइंड में होने चाहिए जब आप लेटर लिखें. ऑप्शनल हेडिंग्स भी आप ऐड कर सकते हैं और जो कंपल्सरी हेडिंग्स हैं वो भी ऐड कर सकते हैं. और अपने हिसाब से आप अपीयरेंस और जो डिज़ाइन है, यू नो दैट इन आवर computer there are so many design exist. You can choose from them and you can put in your writing of letter, business letter, and you can also take help from internet. You can download all the new formats and designs and you can put in it. तो ये तमाम चीज़ें आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है अगर आप बिजनेस लेटर लिखते हैं तो.